नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत यदि आप कन्या राशि हैं तो एक बात जान ले, अक्टूबर 2023 आपके लिए कुछ स्पेशल योग भी बनाए हैं और कुछ अशुभ योग भी बनाए हैं। शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव दिखाई दे रहे हैं अक्टूबर 2023 में। यदि हम शुभता से शुरू करेंगे तो देखेंगे कि क्या हमें दिखाई देता है जो कन्या राशि वालों को मिलेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी उच्च होकर के एक शक्तिशाली राजयोग, जिसे कहते हैं भद्र नामक राजयोग, और बुद्धादित्य योग दोनों बनाकर बैठे हैं आपके राशि पर। यह एक खास योग बन जाता है कन्या वालों के लिए। इसलिए इस माह का भरपूर उपयोग आप करेंगे। जब राशिफल मजबूत हो जाता है तो आप एक बात जान ले, आपकी पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में भी निखार आने लगता है। वाणी में शक्ति बढ़ जाता है, ओज बढ़ जाता है, आकर्षण की शक्ति आपके व्यक्तित्व में बढ़ते हैं। जिससे बात करेंगे उसे प्रभावित कर लेंगे। क्योंकि बुद्धादित्य योग आपके राशि पे है तो आपका दिमाग भी बहुत तेज चलता है। एजुकेशन, शिक्षा से जुड़े हैं तो जबरदस्त लाभ। आईटी सेक्टर वालों के लिए तो वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। आविष्कारक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आविष्कार करने का एक सुनहरा अवसर है, जहाँ नाम, यश और सफलता तीनों दिखाई देता है। यह सब बुद्ध के कारण और बुद्धादित्य प्लस भद्र योग के कारण दिखाई देता है। उनकी दृष्टि आपके 7th हाउस में है जो बिजनेस है। अब बुध ही जो कारक है बिजनेस के और योग में है, तो स्वाभाविक है कि आपके बिजनेस भी जबरदस्त लाभ देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कर्म के मालिक भी आपके बुद्धादित्य योग में है। इसका अर्थ होता है कि कर्म संबंधित आपको लाभ दिखाई देता है। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में, चूंकि कर्म के मालिक सूर्य के साथ है, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जबरदस्त लाभ के योग बनते हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट सहज बात है। और पार्टनरशिप यदि आप करते हैं कहीं बिजनेस में, तो वह भी आपके लिए लाभदायक साबित होता है और नए पार्टनर का जन्म भी होता है। ये बुद्धादित्य आपके लिए और ये भद्र योग जबरदस्त इस माह को साबित करने जा रहे हैं। पूरे राशिफल में श्रेष्ठ राशिफल का इस समय दिखाई देता है कन्या वालों को। जब हम देखते हैं कि अगर आपके ये शुभ फल दे रहे हैं, विदेश घर के मालिक सूर्यदेव आके योग में मिल जाते हैं, तो यह योग अपने आप में एक चमत्कारिक होता है, क्योंकि विदेश जाने का सबसे अच्छा अवसर ये है। और अगर आप विदेश जाते हैं तो आप सच में वहाँ बहुत लाभ पाएंगे। आपके लिए बहुत अच्छा योग है विदेश योग। और 18 तारीख के बाद एक ऐसा परिवर्तन है कि यही सूर्यदेव आपके धन भाव में चले जाते हैं, जहाँ केतु मंगल के साथ रहेंगे। अंगारक योग बना है और वहाँ पर 12वें घर और धन का स्थान परिवर्तन हो जाता है। 12वां हानि का घर होता है और धन की हानि का योग बना देता है। तो क्या यह धन हानि का योग है? हो सकता है कि 18 के बाद आपको अपने रिश्ते नातों में धन फंसने का योग या कहीं धन चोरी होने का भय हो। लेकिन इसको अगर पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही योग आपको कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट का संकेत भी देता है, जो भविष्य में जाकर धन देने वाला साबित हो जाए। ऐसे है। लेकिन वही तीनों ग्रह जैसे अंगारक योग बने हैं, केतु मंगल, जो आपके रिलेशनशिप में है, धन भाव में है, तो यह अंगारक योग आपको धन की हानि कराएंगे। कहाँ? झगड़े में, मुकदमे में। और धन की हानि कहाँ कराएंगे? तो रिश्ते नातों में। और गुरु और राहु की दृष्टि है, तो यहाँ पर आपको माता और पत्नी की तरफ से भी धन हानि का संकेत देता है, क्योंकि गुरुदेव वहाँ के स्वामी हैं और राहुदेव अचानक जन्म देता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, कहीं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़े धन हानि हो जाए। लेकिन यह अंगारक योग आपको अपने मित्र, रिश्ते, पड़ोसियों से थोड़ा सतर्क रहने का सलाह देता है। वहाँ झगड़े विवाद से परेशानी हो सकती है। तीसरे के मालिक मंगलदेव अंगारक में है इसलिए। और शुक्रदेव 12वें घर में बैठे हैं,
तो 12वां घर भोग विलास का मालिक होकर शुक्रदेव वहाँ राजयोग को उत्पन्न देते हैं। शनिदेव और गुरुदेव की दृष्टि उस पर है, तो यह राजयोग कहाँ मिलेगा? तो एक तरफ जरूर है, यह बिजनेस में भी आपको राजयोग देता है, उच्च लेवल के बिजनेस और धन का योग बनाता है। यही गुरु चंडालयोग अष्टम में जो धोखा है और धोखा घर में बैठे हैं, तो संकेत देता है कि आपको सतत किसी पर भी ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़े धोखा मिल सकते हैं, चाहे मित्र हो, चाहे जीवन साथी हो, प्रेमी हो, प्रेमी घर के मालिक छठे झगड़े घर में है, प्रेमी हो, चाहे आपके बहुत बड़े हितैषी हो, बिजनेस पार्टनर हो, कर्म के क्षेत्र में हो, बिजनेस में हो, आप किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। यहाँ बहुत बड़े धोखे का संकेत है और अष्टम में बना है, इसलिए यह हो सकता है। छठे घर में शनिदेव बैठे हैं, यह बात है कि शत्रु से आपको मुक्त करेंगे, शत्रु पर विजय पाएंगे, यह बात सत्य है। लेकिन ये शनिदेव कहीं कहीं अशुभ प्रभाव भी डाल देते हैं, जिसका भी प्रभाव आपको दिखाई दे सकता है। जो छोटे भाई बहनों से परेशानी संकेत स्पष्ट दिखाई देता है। छोटी यात्राएं आपके लिए कष्टकारक हो सकती है। एजुकेशन शिक्षा में मैटर बहुत अच्छा है। संतान की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिलेंगे, संतान की तरफ से कोई खुशखबरी है। ऐसा हो सकता है कि एजुकेशन शिक्षा के तरफ से उतार चढ़ाव दिख सकता है और संतान हानि के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल का भी दृष्टि है, उसके स्वामी भी गर्भपात जगह बैठे हैं, तो गर्भपात का योग बनते हैं। थोड़ा वहाँ सतर्क रहें। या मृत्यु भय का योग बनता है संतान का। कुछ ऐसे न्यूज मिलेंगे जो टेंशन देने वाला हो, झगड़े से जुड़े हुए हो, संतान की तरफ से अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहें। और प्रेम प्रसंग के टूटने के योग भी बनाते हैं। पंचम घर आपका पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो प्रेम प्रसंग टूटने के योग भी बनाते हैं। और शेयर मार्केट से जबरदस्त हानि का योग बन जाता है। यहाँ सतर्क रहें, यहाँ कोई तरह का बचाव नहीं दिखता है। इस तरह से हम देखते हैं कि आपके राशि फल घूमते हुए आपको क्या देते हैं। हेल्थ पर अगर दृष्टि डाला है तो हेल्थ के मैटर में बहुत अच्छे हैं। आप रोग मुक्त रहेंगे, किसी भी तरह की आपको परेशानी महसूस नहीं होगी, चाहे उतार चढ़ाव जीवन में हो, लेकिन आप देखेंगे कि अपने आप को बहुत अच्छे फील कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में। इसलिए यहाँ बुद्धादित्य योग भी आपके मन मस्तिष्क को चेयरफुल रखेंगे और आपको नाम यश देते जाएंगे। और जिन जिन क्षेत्रों पर आप कुछ करना चाहते हैं, उन क्षेत्रों में आपको ज़बरदस्त सफलता भी दिलाएंगे। ऐसे स्थिति को भी दिखाते हैं। दाम्पत्य जीवन में भारी उतार चढ़ाव है, टूटने की स्थिति बनी हुई है, थोड़ा वहाँ सतर्क रहे, क्योंकि स्वयं बिजनेस स्थान, जिसे हम दाम्पत्य सुख का भी कहते हैं, विवाह का भी कहते हैं, उसका मालिक अष्टम डेढ़ हाउस में गुरु चंडाल बनाकर बैठे हैं और अंगारक का प्रभाव है। इसलिए झगड़े के उपरांत दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति को दिखाता है। ये सारे स्थिति जब जन्म लेने लगते हैं और जब ऐसा महसूस होता है, झगड़े विवाद बढ़ने लगे, टूटने की स्थिति जन्म ले, तो एक बात जरूर है, आप यहाँ पर 2 उपाय करके इससे बाहर निकल सकते हैं। पहला अंगारक का, जो प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, और दूसरा प्रत्येक गुरुवार को पका केला आप गरीब भिखारियों को बांटें। इससे आप इस मुसीबत से भी बाहर निकल जाएंगे और अच्छी स्थिति में चले आएंगे। तो ये आपके राशिफल आपको दे रहे हैं, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।